हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस की बेहतरीन जीके जीएस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को आवेश इम्पल्स प्रसारित करता है। मतलब जो संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं उससे मोटर न्यूरॉन्स को कौन सा इम्पल्स यानी प्रसारित करता है। तो ये होता है इंटर न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। और इसमें मोटर मोटर न्यूरॉन्स का क्या कार्य होता है। इनका कार्य होता है मांसपेशियों या ग्रंथियों तक आवेगों को संचालित करना होता है। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन्स का कार्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। मतलब किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ये कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को 1000 देशों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जैसे साइमा झील, पैजॉन झील, ईरानी झील। ये कुछ प्रमुख फिनलैंड की झीलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारों का एक पत्र था। ये था इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी एक अधिकारों का पत्र था जो मैग्ना कार्टा कहलाया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैग्ना कार्टा को ही एक उपाधि यानी संज्ञा अलग अलग क्षेत्रों में दी जाती है। जैसे भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा है। ऐसे ही अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। ब्याज दर, संपार्श्विक और प्रलेखन आवश्यकता और चुकौती की विधि को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है ऋण यानी कि क्रेडिट की शर्तें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋण या क्रेडिट की शर्तों को कहा जाता है ब्याज दर, संपार्श्विक और प्रलेखन। इनको ही क्रेडिट की शर्तें कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापते हैं। ये मापते हैं मोल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पदार्थ की मात्रा एसआई इकाई में मोल के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा खेल टेबल टेनिस की मदद से खेला जाता है। मतलब कौन सा खेल जो है टेबल की मदद से खेला जाता है। ये खेला जाता है टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेबल की मदद से खेले जाने वाला खेल टेबल टेनिस है। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, एक बीच में टेबल रखी होती है, बीच में एक रैकेट होती है, तो उसी से खेला जाता है टेबल टेनिस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट में गोलकीपर को हेलमेट पहनना जरूरी है। तो ये है हॉकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हॉकी में गोलकीपर को हेलमेट पहनना बिल्कुल आवश्यक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में है। मतलब प्राकृतिक में है तो ये मतलब मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट और सुंदरवन नेशनल पार्क, ये तीनों ही एक प्राकृतिक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। केचियो पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। केचियो पालरी झील जो है वो किस राज्य में है। यह है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य में केचियो पालरी झील स्थित है। ठीक है, जैसे नागालैंड की कुछ इम्पोर्टेंट झीलें हैं जैसे दोयांग झील, ये इम्पोर्टेंट है। दोयांग है, शिलोई है, दोयांग एंड शिलोई। ठीक है, जैसे त्रिपुरा की है कल्याण सागर, अमर सागर और एक है कल्याण सागर। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल की है सेंचल झील, इम्पोर्टेंट झील है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रेंच की क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो पुष्कर जो है वो राजस्थान के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। ठीक है, जिसे स्थानीय जगहों के लिए ऊंट मेला या स्थानीय रूप से पुष्कर मेला भी कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे रंगीन सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है, जहाँ हजारों पर्यटक, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। ऊंट, घोड़े, गाय, बकरी आदि भेड़ों जैसे पशुओं का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, शेरी वाइन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? शेरी वाइन जो होती है ये स्पेन की मुख्यतः एक उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शेरी वाइन का उत्पादन स्पेन में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया का प्रकार है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रक्रिया करके अन्य यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं। ये कौन सा है? जलीय अपघटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो होता है ये जलीय अपघटन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में एक गहरी खाई बनाती है। मतलब मध्य हिमालय के पास कहाँ पर एक गहरी खाई बनाती है? तो ये जो है नंगा पर्वत के पास ही। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ पर एक गहरी खाई बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम के पास कितने खिलाड़ियों के अतिरिक्त खिलाड़ी होने चाहिए? मतलब जो क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 11। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट खेल में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्रिकेट खेल को कौन इंटरनेशनल कंडक्ट करता है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय है दुबई में और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं ग्रेग वर्कले हैं। ग्रेग वर्कले यही इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं आयोजित कराता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ, वनडे वर्ल्ड कप हुआ या टेस्ट सीरीजें हुई। तो यही एक शीर्ष संस्था है क्रिकेट में। ठीक है, जैसे भारत की क्या है? BCCI। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की वन नीति में देश के निम्नलिखित क्षेत्रफल अनुपातों में से किस अनुपातों में जंगल के होने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये होने चाहिए 33%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय को कौन सी पुस्तक, राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ये है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजा राममोहन राय द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे प्रतिष्ठित करने के लिए एक दरबार आयोजित किया था? ये महारानी विक्टोरिया को एक मतलब उनका क्या नाम, उनको खुश करने के लिए 1877 में वायसराय लिटन ने एक दरबार लगाया था, जिसको 1877 का दरबार कहा जाता है, दिल्ली दरबार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। जो पहली भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन पहली महिला कौन है? वो है एनी बेसेंट। मतलब पहली महिला एनी बेसेंट है, जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1916 में। लेकिन पहली भारतीय महिला वो है सरोजिनी नायडू। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, किसी चालक के इकाई क्षेत्र में
सीमित आवेश को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सतह जाज घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? ये हुई थी टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की 1799 में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसको ही मतलब और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीरंगपट्टनम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? मतलब भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? भारत का पहला भाषाई राज्य किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषाई राज्य बना था। यह 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, 1953 में। ठीक है, राज्य की मांग मुख्यतः तेलुगु भाषी लोगों द्वारा भाषाई के आधार पर की गई थी। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण किसने भूमिका निभाई गई थी? पोट्टी श्री रामालू, जो कि 56 दिन के अनशन पर थे और इनकी मृत्यु होने के बाद भारत सरकार को मजबूरन ये भाषाई राज्य पर अधिकार देने का निर्णय लेना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, रिंगिंग ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाली धातुओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ध्वन्यात्मक यानी सोनोरस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है? ये तो तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है। ठीक है, और राज्यसभा जो है संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है राज्यसभा। प्रधानमंत्री क्या करता है? धन विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं सरकार में लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, भारत यानी इंडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया। डांडिया जो है भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये है गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का जो डांडिया है पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग से यानी इलेक्शन कमीशन से ये संबंधित है। और इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्यीय बेंच होती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि वर्तमान में 2024 लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। राजीव कुमार जी ही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना जो है वो 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून फेज की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? मतलब जो कभी कभी जो है मानसून की वापसी यानी मानसून लौटते समय बाढ़ का सामना करता है, ये करता है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु ही ऐसा भारत का राज्य है जो लौटते हुए मानसून के साथ ही तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है,
और क्योंकि शुरुआती मानसून में केरल के समीप ही वृष्टि छाया केंद्र में पड़ने के कारण तमिलनाडु में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, जबकि केरल में बारिश हो जाती है। वो सीधे उत्तर भारत के लिए ये मानसून निकल जाता है, जिसमें वृष्टि छाया के अंतर्गत तमिलनाडु बिल्कुल सूखा रह जाता है। इस वजह से लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, वहाँ बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता करने के लिए किया जाता है कोई द्रव्यमान चार्ज हुआ है या नहीं? ये जो है इलेक्ट्रो पावर जो होता है, यह इसी का उपकरण का काम होता है कि कोई उपकरण चार्ज हुआ है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युत दर्शी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको पैदा करने वाली बीमारी को कहते हैं रोगाणु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोगजनक यानी रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, और जीवाणु जैसे सल्मोनेला, ई कोलाई, वायरस इन्फ्लुएंजा होते हैं, HIV होते हैं, कवक जैसे एस्परगिलस होते हैं, कैंडिडा, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, जार्जीडिया, ये कुछ होते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है सूक्ष्म जीवों का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशंस एक्वेटिक्स फीना किसे संबंधित है? ये जो संबंधित है ये तैरना यानी कि ऑप्शन नंबर बी तैराकी से संबंधित है, जो कि इंटरनेशनल एक संस्था है, तैराकी से संबंधित खिलाड़ियों को गाइड करती है। ठीक है, और उनका गेम्स डिसाइड करती है, मैच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? मतलब निर्मित वस्तुओं का उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है? ये करता है द्वितीयक यानी माध्यमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। जैसे प्राथमिक में एग्रीकल्चर आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, डेयरी वाली आ जाती है, ये चीज़ें आ जाती हैं। द्वितीयक में क्या होता है? निर्मित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक में एक्सपोर्टिंग यानी कि आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के किस स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मॉक्स वरिष्ठ योद्धा भिक्षुकों का स्कूल के नाम से जाना जाता था? तो ये जो है थेरवाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थेरवाद को ही इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय समाजवाद का मिश्रण किसे कहते हैं? ये कहते हैं मार्क्सवाद और गांधीवाद को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय समाजवाद मिश्रण किस प्रकार का है? मार्क्सवादी भी है और गांधीवादी भी है। ठीक है, इस प्रकार का भारतीय समाजवाद है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष मतलब किस वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? एक वर्ष में एक भूमि के टुकड़े के ऊपर एक से अधिक मतलब फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बहुफसल यानी कि एकाधिक बहुफसल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जोन 1 अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जो है जोन 1 अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? मतलब सबसे उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी रेकजाविक। रेकजाविक जो है ये आइसलैंड की राजधानी है, रेकजाविक आइसलैंड। ठीक है, ये सबसे उत्तरी राजधानी शहर है, तो बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? ये डेनमार्क की है, डेनमार्क। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? ये स्वीडन की है, स्वीडन। ठीक है, ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, रेकजाविक ये न्यूजीलैंड की है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1956 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई आधारों पर राज्य का निर्माण हुआ। यह भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का एक बड़ा सुधार था, जिसमें उन्हें भाषाई आधार पर व्यवस्थित किया गया था। इस अधिनियम से पहले भारत में राज्य ऐतिहासिक या भौगोलिक आधार पर संगठित थे। देश की भाषाई विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए राज्य पुनर्गठन की मांग इस अधिनियम के पीछे एक प्रमुख शक्ति थी। इसके परिणाम स्वरूप नए राज्यों का निर्माण हुआ और राज्य सीमाओं पुनर्गठन हुआ। ठीक है, जो कि 1956 में लागू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और जिसमें पहला जो भाषाई आधार पर बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो कि सामान्य परिस्थितियों में नहीं है, तो इस घटना को क्या नाम दिया जाता है? इस घटना को नाम दिया जाता है प्रेषित उत्प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? मतलब हवाई द्वीप की जो है वो राजधानी क्या है? होनोलुलु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है। हवाई द्वीप जैसे होनोलुलु अमेरिका के हवाई राज्य की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है होनोलुलु। बड़ा फनी नेम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा खेल स्पोर्ट कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है? ये है खो खो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खो खो में ज़्यादा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा, ये रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी क्या बताता है? एनडीपी के बारे में क्या है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी जीडीपी माइनस मूल्य और डेप्रिसिएशन को जीडीपी से घटाकर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट से संबंधित है? एरोबिक्स जो शब्द होता है ये जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये जिम्नास्टिक से संबंधित एरोबिक्स खेल है। ठीक है, तो चलिए सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं बेहतरीन एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।